प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी जो पहचान होती है। पहचान में है इस काल के जो वाक्य हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते है ये शब्द आते हैं। कोई भी रैंडमली कहे कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ या मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो इन सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है ये शब्द आए हैं, तो कोई भी पहचान जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा था अपनी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शुरू करने से पहले जो उसके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमको समझना जरूरी है। तो इसलिए थोड़ा संक्षेप में हम उनको समझने की कोशिश करते हैं, जिनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं पूरे टेंसेस में बहुत ज्यादा है। आइए शुरू करते हैं। जो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पर्सन समझ लेते हैं कि पर्सन क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले पर्सन। इसमें होता है दो, एक होता है सब्जेक्टिव एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव वगैरह होता है, लेकिन उनको अभी हमें करना नहीं है। हमें सिर्फ दो पर फोकस करना है। एक होता है पॉजेसिव, इसका मतलब होता है अधिकार। जिससे हम किसी चीज पे क्लेम करते हैं कि ये मेरा है, ये आपका है, इस तरह से। तो तीन देखते हैं हम। इसमें क्या होता है फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में केवल दो ही आते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, इसमें दो आते हैं। जैसे आई और वी, ये हो गए आपके सब्जेक्टिव केस। ठीक है, आई को हम सिंपली मैं कहते हैं और वी को कहते हैं हम। ठीक है, अब इसका जो पॉजेसिव केस बनेगा, पॉजेसिव केस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे छात्र होते हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि मैं के साथ अपने के लिए क्या लगाऊं। जैसे मैं अपना काम करता हूं, तो मैं का तो पता है कि मैं का मतलब होता है आई, लेकिन अब मैं अपने के लिए क्या लगाऊं। जैसे मैं अपना काम करता हूं, तो उसलिए हम सीख रहे हैं जिससे कि हमें समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए चीजें। तो आई के लिए अगर अपना आए तो अपने के लिए लिख देंगे हम माई, और वी के लिए लिख देंगे हम और। ये फर्स्ट पर्सन। अब देखते हैं सेकंड पर्सन क्या होता है। सेकंड पर्सन में केवल और केवल एक ही शब्द आता है, वो होता है यू मीन्स आप या तुम जो भी कहना चाहो। यू को कहते हैं तुम या आप। अब इसके साथ अगर अपना आ गया तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए लगाते हैं योर। जैसे आप अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क, तो अपने के लिए योर आ जाता है। इसमें केवल एक ही आता है सेकंड पर्सन में, यू। अब देखते हैं हम थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करके देख लेते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन में दो केस बनते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे एक केस बनता है इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट, और नंबर दो पर बनता है इसमें प्लूरल सब्जेक्ट। इंग्लिश में एक बात अच्छी है, क्योंकि हम हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें होते हैं संस्कृत में तीन, जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में सिंपली दो होते हैं, या तो एक की बात होगी या एक से ज्यादा की। जो अगर एक पर्सन की बात होती है या तो सिंगुलर की बात होगी या प्लूरल की, बस। यदि एक है तो सिंगुलर और एक से ज्यादा है तो प्लूरल। अब इसमें क्या आता है सिंगुलर में, ही, सी, बॉय, इट, ये सब आता है, इसमें ये आता है। और प्लूरल में क्या आता है, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं हम, इसमें क्या आता है केवल और केवल दे का मतलब होता है वे। और इसके साथ पॉजेसिव केस में क्या आता है, दियर, अपने के लिए आता है दियर कहते हैं अपने के लिए। जैसे वे अपना काम करते हैं, दे डू दियर वर्क। अब जैसे ही हो गया, ही का पॉजेसिव क्या होगा, ही का पॉजेसिव होता है हिम, हीज। जैसे वह अपना काम करता है तो ही डज
हिज वर्क। अब बात करें हम सी की, तो सी का मतलब भी वह ही होता है, लेकिन इसके लिए आता है हर। जैसे पॉजेसिव केस क्या बनता है सी के लिए? हर। जैसे वह अपना काम करती है, तो इसके लिए हम बना देंगे सिंपली सी डज हर वर्क, बस इतना ही। तो देखा आपने कि अपने के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे बॉय है, बॉय भी लड़का है ना, लड़का सिंगुलर ही तो है, तो उसके लिए क्या आएगा? जो ही के साथ आया हीज, लड़के के साथ भी वही आएगा हीज अपने के लिए। बात करें ईट की, तो इसके साथ आता है ईट्स वर्क। जैसे ईट्स का बताऊं मैं, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, शहर ने अपना मेयर चुन लिया है, तो द सिटी हैज इलेक्टेड इट्स मेयर, लाइक दिस। तो मुझे लगता है कि अब क्लियर हो चुका है कि किसके साथ अपने के लिए क्या लगाए। चलो एक और ले लेते हैं थर्ड पर्सन में प्लूरल। जैसे हमने ले लिया बॉयज, बॉयज। अब बॉयज के साथ क्या आना है? बॉयज प्लूरल है और थर्ड पर्सन में हमें पता है कि वे है, तो इसके लिए भी हम पॉजेसिव में अपने के लिए दियर का यूज करेंगे। अब ये समझ लेते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम समझे कैसे कि क्या होते हैं ये। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक दिन मैं जा रहा था बाजार, एक दिन मैं जा रहा था बाजार और मुझको मिली मिंटू की मम्मी रास्ते में। मिंटू की मम्मी मिली, जैसे मैं अभी बनाकर दिखा देता हूं। ये जा रहा था मैं बाजार और यहाँ थी मिंटू की मम्मी, ये थी मिंटू की मम्मी। मैं इनसे मिला, जैसे ये है फर्स्ट पर्सन और ये है सेकंड पर्सन। ठीक है, ये था मैं और ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन। और जो मिंटू था, मिंटू मजे मार रहा था जाकर ये कॉलेज में, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, खाली घूम रहा था। अब देखो मैं जा रहा था बाजार, ठीक है, और मुझको मिली मिंटू की मम्मी रास्ते में। मैंने पूछा उनसे कि मिंटू कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि कॉलेज गया है। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है। तो उसकी मम्मी ने कहा कॉलेज गया है, खाली पढ़ता नहीं है वो घर पे एक भी दिन। मैंने कहा चलो कोई बात ना, पढ़ लेगा, आएगा टाइम। तो अब देखो फर्स्ट पर्सन कौन सा है? जैसे मैं जा रहा हूँ मार्केट, ठीक है, मैं, अब मुझको मिली मिंटू की मम्मी, ठीक है। अब मैंने मिंटू की मम्मी से पूछा, मैंने पूछा तो मैं हो गया फर्स्ट, मैंने पूछा है ना, या मैं हूं स्पीकर, बोलने वाला या पूछने वाला, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। मैंने पूछा किससे? मिंटू की मम्मी से, ठीक है। तो मिंटू की मम्मी से जो होता है लिसनर, सुनने वाला, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो सुन रहा है हमारी बात को, वो होता है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन तो बिल्कुल अलग है, बहुत सारे होते हैं। जैसे ये मिंटू है ना, ये हमारे पास नहीं है, हम यहाँ मैं हूं और वो है, तो ये आई हो गया, ये वो हो गई, मतलब ये मैं हो गया और वो ये मिंटू की मम्मी। ये थर्ड पर्सन हो गया मिंटू, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं थर्ड पर्सन, ये मिंटू। मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, एक केस और देख लेते हैं सब्जेक्ट का, कि क्या होते हैं प्लूरल और क्या होते हैं सिंगुलर, खाली जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होने वाले हैं। जैसे अभी देखते हैं सब्जेक्ट्स, इसमें मेनली दो टाइप बनते हैं। नंबर वन होता है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, और नंबर दो होता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या आते हैं। यदि हम एक व्यक्ति की बात करें तो वो सारे सिंगुलर होते हैं, जैसे ही, सी, इट, राम, सीता, गर्ल, बॉय। इस तरह के जितने भी होते हैं ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सारे के सारे। और इन सबके साथ क्या आती है हमेशा? ओनली सिंगुलर वर्ब्स आती है इनके साथ। ठीक है, ये होते हैं सिंगुलर। और प्लूरल की बात करें तो प्लूरल में क्या आता है? आई, आई, वी, यू,
दे, बॉयज और गर्ल्स, ये होते हैं प्लूरल। और ये क्या लेते हैं अपने साथ, केवल और केवल प्लूरल वर्ब। ये लेते हैं केवल प्लूरल वर्ब, इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, मेन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो आती है आई के साथ, कि आई को सिंगुलर माने या प्लूरल माने। तो देखते हैं इसके बारे में कि कैसे कैसे इसका यूज होता है। जैसे हम बात करें सिंपल प्रेजेंट की, सिंपल प्रेजेंट, तो इसमें आई के साथ क्या लगाते हैं हम, जो आई के साथ लगाते हैं एम। जैसे मैं एक लड़का हूं, आई एम ए बॉय, मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर। इस तरह से प्रेजेंट में आई के साथ चलो एम आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम सिंपल पास्ट को, सिंपल पास्ट। अब इसमें आई के साथ क्या आता है, इसमें आई के साथ आता है वाज। और जो वाज का यूज होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे वह अपने घर जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग हिज होम। इस तरह से इसमें पता चलता है कि ये सिंगुलर है। इसका आई का यूज जो हुआ है इसमें इसमें इस तरह से हुआ है कि जैसे सब्जेक्ट ये सिंगुलर हो। अब और देखते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं। जैसे मैं अपना काम कर चुका हूं, तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, आई के साथ हम हैव लगाते हैं। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। यहाँ आई के साथ लगाते हैं बात, यहाँ आई के साथ लगाते हैं एम। तो प्रेजेंट में आई के साथ एम लगाते हैं, परफेक्ट में जाए तो आई के साथ हैव लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ ये प्लूरल हो जाता है। और अगर सिंपल पास्ट की बात कहें तो आई के साथ वाज आ जाता है। जैसे मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई हैव डन माई वर्क। तो इसमें पता चलता है कि ये प्लूरल है, इसमें पता चलता है सिंगुलर है, इसमें कुछ पता ही नहीं चलता क्योंकि ये स्पेशली अपनी अलग वर्ब लेता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट हमेशा होते हैं, जिंदगी में भी होते हैं, और लैंग्वेज, ये तो लैंग्वेज है इंग्लिश, इसमें तो बहुत सारे अपवाद होते हैं जिनको हमको मानना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन है नहीं। तो ठीक है, मेरा मोटिव यही था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कराने से पहले मैं एक बार ये संक्षिप्त में आपको बता दूं कि इसमें पर्सन क्या होते हैं और जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, वो दो टाइप के होते हैं, ये बताया था मैंने इसमें। और पर्सन के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी जो पहचान होती है। पहचान में है, इस काल के जो वाक्य हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। जैसे कोई भी रैंडमली कहे कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ, या मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो इन सभी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आए हैं। तो कोई भी पहचान जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, ये जो वाक्य होते हैं, जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तो इसके लास्ट में जो हूँ आया है, और मैं आपके साथ रहता हूँ, ये जो भी है, हूँ, हो, ये जो इसमें शब्द आते हैं इनकी अंग्रेजी इजामार में नहीं लिखी जाती। ठीक है, अब देखते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं इसके जो हमने पार्ट बताए थे, जैसे पॉजिटिव या अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरे इंटेरोगेटिव। अब हम इन पर बात करते हैं। जैसे नंबर 1, इनको कहते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसके रूल्स देखते हैं कि इसके रूल्स क्या कहते हैं। तो रूल नंबर 1 देखते हैं हम, सिंगुलर सब्जेक्ट। जितने भी दुनिया में सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे लड़का, लड़की, राम, ही, हर, इट, इस तरह के जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, अगर उनका यूज वाक्य में हुआ है
तो जो मेन वर्ब होती है उसके लास्ट में एस या ईएस लगा देते हैं। नंबर 1 रूल्स ये है। अब दिक्कत सबको यही आती है, चिंटू को भी यही आती है, मिंटू को भी यही आती है, जब मैं पढ़ता था मुझको भी आती थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन इसका सॉल्यूशन सिंपल वे में क्या किया जाए कि इसके बाद प्रॉब्लम ही नहीं आए बिल्कुल। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी हमें कोई मेन वर्ब दिखे तो उसका लास्ट वाला जो डिजिट है उसको देख लो, जो लेटर है उसको देख लो। जैसे मेन वर्ब के लास्ट में यदि ओ आई, एस आई, डबल एस आई, एस एच आई या सी एच आई या फिर एक्स ही क्यों ना आए, तो अगर मेन वर्ब के लास्ट में ये सब आए तो आंख मीच के और श्योरिटी के साथ बिना डाउट के ईएस लिख दो उसके आगे। और इसके बाद जौन सी जिस भी वर्ब के लास्ट में ये शब्द ना आए तो उनको सिंपली ऐसे रख दो जो प्लूरल के साथ अभी हम बात करेंगे। जैसे रूल्स नंबर 2 कहता है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं तो इनके साथ क्या करते हैं, जो मैन वर्ब होती है मैन वर्ब को सिंपली ऐसे रख देते हैं साथ में, ना उसमें एस लगाना ना ही ईएस लगाना। तो दूसरा रूल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट कैसे बनता है। तो इसका फॉर्मेट बनता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब आती है, फिर हमको देखना है मेन वर्ब के लास्ट वाले लेटर कि क्या उसके लास्ट में ओ आ रहा है या एस आ रहा है, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स। इनमें से तो कोई उसकी जो वर्ब है उसके लास्ट में नहीं आ रहा है। यदि ये आ रहा है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम पक्का इसके लास्ट में ई एस ऐड कर देंगे। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है हमारा और ये शब्द आ रहे हैं तो कुछ नहीं करना, खाली वर्ब उठा के ऐसी रख देनी है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके लास्ट में एस या ई एस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स लिख देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं चलिए इसका। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं तो इसमें क्या, मैं एक पत्र लिखता हूं, अब मैं कैसा मान लूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वहां चिंटू भी पूछ रहा है कि मैं कैसा मान लूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो मैं कहूंगा मेरे चिंटू बात सुन ले। इसमें अभी आपको समझ में आया नहीं है ठीक से, अभी घर जाकर थोड़ा प्रैक्टिस करना तब जाकर समझ में आएगी। देखो हमने क्या पहचान देखी थी कि जिस हिंदी के वाक्य में लास्ट में ता है, ती है, ते है आए तो वो कंफर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। जैसे देख, आप बुरा मत मानना, चिंटू को कह रहा हूं पीछे बैठा है, ये देखो ता हूं लास्ट में आ गए तो मैं कंफर्म होकर कहूंगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम रूल्स लगाएंगे अपना और फॉर्मेट का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, कुछ नहीं देखना कि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, बस इतना। तो हमने देखा जो आई, मैं मतलब आई होता है प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल है तो हमें ध्यान देना है कि वर्ब में अब हम एस लगाना है या ईएस लगाना है या नहीं लगाना है। तो हमने ऊपर ही रूल्स में पढ़ रखा है सेकंड वाले में, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी मेन एस या ईएस नहीं लगाना है किसी भी कंडीशन में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रख देनी है। तो ये देखो सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गई, एस या ईएस हमने नहीं लगाया है और जो ऑब्जेक्ट है वो रख दिया है। अगर और शब्द भी होते जैसे टुमारो, यस्टरडे, जो भी होता, वैसे टुमारो का यूज तो होता नहीं है प्रेजेंट में, वो फ्यूचर में होता है। जैसे इसमें टुडे होता या यस्टरडे होता तो उसको यहाँ लिख देते अदर वर्ड्स में। अब दूसरा देखते हैं, वह किताब पढ़ता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। वह किताब पढ़ता है तो हम देखेंगे कि वह, अब मेरे दिमाग में आ जाएगी कि हाँ वह एक है कोई भी लड़का, तो हम सिंपली सबसे पहले देखेंगे वह, उसके बाद देखेंगे हमारी जो वर्ब है पढ़ने की। तो कहीं इसके जो वर्ब है रीड, उसके लास्ट में ये शब्द तो नहीं आते हैं, यदि ये शब्द आते हैं तो एस या एस लगेगा। अब मैंने देखा रीड, ठीक है रीड देख लिया मैंने, तो अब इसके लास्ट में ये इनमें से कोई सा शब्द नहीं आया, जैसे कि आप देख ही सकते हैं खाली रीड होता है, इसलिए इसमें खाली एस लग जाएगा, क्योंकि ये शब्द होते तो ई एस लगता। अब ये क्योंकि ये सिंगुलर है, वर्ब है, जो वर्ब है इसकी मेन वर्ब, इसमें एस लगेगा सिंपल, ई एस नहीं लगेगा। और जो लास्ट है वो ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब है, उसके साथ एस या ई एस लगा हुआ है, वो हमने रूल से देख लिया कैसे लगाना है, ई एस कैसे एस हो गया। उसके बाद देखना है नेक्स्ट
वे प्रतिदिन बाजार जाते हैं, तो वे के लिए क्या होता है, वे के लिए आता है दे, और दे हमने बता रखा है कि दे होता है प्लूरल। तो अब देख लेते हैं, दे गो। सबसे पहले हमने देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, देख लिया प्लूरल है। तो उसके बाद देखना है हमें वर्ब, वर्ब है गो। सबसे पहले यही देख लो सब्जेक्ट, अगर प्लूरल है तो कुछ मत देखो, खाली वर्ब उठा कर रख दो, जैसा कि हमने किया है, दे गो टू द मार्केट डेली, डेली ये अदर वर्ड्स आ गया। अब जैसा कि हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, जिसको कहते हैं हम निगेटिव। चलिए निगेटिव को देखते हैं। निगेटिव में क्या होता है, इसका नंबर 1 रूल से देखते हैं हम क्या होता है रूल्स। तो इसका नंबर 1 रूल क्या कहता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ नहीं के लिए केवल डज नॉट का प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है, जितनी भी दुनिया में सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो एक ही व्यक्ति की बात करते हैं, या व्यक्ति हो सकते हैं या वस्तु हो सकते हैं, जो भी, अगर हम सिंगल की बात करेंगे, सिंगुलर की, किंतु ध्यान से सुनो, अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो उसमें केवल डज नॉट आएगा, उन सारे सब्जेक्ट के साथ जो सिंगुलर हैं डज नॉट आएगा। अब रूल्स हमारा दो क्या कहता है, दो में देखते हैं हम कि जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति हैं या कुछ भी है, सब्जेक्ट देख लेना हमें प्लूरल है, तो उसके साथ केवल, केवल पर फोकस करें, ये ओनली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। गलती से भी बोल कर भी चिंटू बेटा डज नॉट का यूज नहीं करता है, करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, केवल और केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज होगा। अब रूल्स नंबर 3 देखते हैं, सभी के साथ जितने भी ये निगेटिव होते हैं, निगेटिव हो गए, इनके सभी के साथ जो वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें एस नहीं लगेगा निगेटिव में। अब देखते हैं ये इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट क्या कहता है इनका, कि सबसे पहले तो हमको सब्जेक्ट उठा लेना है सिंपली। सब्जेक्ट उठाने के बाद हमको देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब हमने देख लिया कि सब्जेक्ट इसका क्या है, जैसे एग्जांपल ले लिया, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, तो ये हो गया निगेटिव, क्योंकि नहीं आ गया निगेटिव है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट देख लिया आई यानी मैं है प्लूरल। अब हमने बता रखा है कि जो प्लूरल है, ये जो 2 नंबर रूल्स है, ये बता रहा है कि अगर प्लूरल है तो इसके साथ डू नॉट का यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव निगेटिव में। एस या ईएस हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में यूज करते हैं, एस या ईएस का, और डू या डज नॉट इसमें निगेटिव में चलता है, इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव निगेटिव सब में चलता है, और इन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ईएस नहीं आएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या कहता है हमारा, वह किताब नहीं पढ़ता है। किंतु ध्यान से, वह किताब नहीं पढ़ता है, he does not read a book। तो कहने का मतलब यह है कि हमने सबसे पहले देखा सब्जेक्ट है हमारा ही, और उसके बाद हमें देखना है कि डू लगाना है या डज। अब हमने बहुत बार बता दिया है कि ही सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज नॉट आ गया, जो मेन वर्ब है वो सिंपल ऐसी आ गई, उसके बाद अ बुक। अब अगला देखते हैं, वे प्रतिदिन बाजार नहीं जाते हैं। किंतु बेटा आ जाएगा, अभी बोल रहा है कि कर दूंगा, बना दिया उसने, दिखा रहा है वहीं से। जैसे वे प्रतिदिन बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू दी मार्केट डेली, ये अदर वर्ड्स में आ गया। तो हम देख सकते हैं कि ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा साथ, हमारे पास इसके लिए आएगा डू नॉट, और जो सिंगुलर है ये सब्जेक्ट, इसके साथ आएगा डज नॉट। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं और अगले पर चलते हैं, जो है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में होते हैं 2 पार्ट्स। नंबर 1 होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल कहते हैं, और दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव। अब सिंगल में क्या होता है, सिंगल में पहले रूल से देख लेते हैं, इसका रूल्स क्या कहता है। इसका रूल्स कहता है कि इन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, क्या इसकी अंग्रेजी नहीं आती, मतलब हाँ ये कह रहा है कि जो सिंपल इंटेरोगेटिव होते हैं, इसमें कोई भी बात कहे, कोई भी कुछ भी कहे, कोई भी प्रश्न पूछे, तो इसका जो रिप्लाई देंगे हम यस और नो में देंगे, क्योंकि ये शुरू में इसके सबसे पहले क्या आएगा, जैसे क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ। इंटेरोगेटिव में जो रूल्स है हमने नंबर 1 देखा, इन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं,
वाक्य के शुरू में डू या डज इनका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अब यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो हम डज का यूज करेंगे सबसे पहले वाक्य में, और यदि प्लूरल है तो हम डू का यूज करेंगे। रूल्स नंबर 2 क्या कहता है? सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा यदि जो इंटेरोगेटिव वाक्य है इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तब। पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले में क्या कह रहा है ये? क्या मैं एक पत्र लिखता हूं। अब देखते हैं क्या मैं एक पत्र लिखता हूं। अब फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से सबसे पहले डू या डज रखना है। तो हमने देखा सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्लूरल। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी डू। तो डू निकाल दी आई के लिए ये, और जो नोट हम देख लेंगे निगेटिव नहीं है ना हमारा, तो सब्जेक्ट के बाद सीधे मेन वर्ब रख देंगे हम, फिर ऑब्जेक्ट। अब दूसरा देखते हैं क्या वह किताब नहीं पढ़ता है, तो ये इंटेरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो अब देखते हैं फॉर्मेट वही सिंपल हमारा क्या कहता है। हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ही देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा होता है मेन। सब्जेक्ट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी जो मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है उसको रखना है तो कौन सी वाली को रखना है। जैसे इसमें वह सिंगुलर है तो इसके आंख में इसका रख देंगे कि हाँ डज ही आएगा पक्का। डज रख दिया, उसके बाद ही अगर निगेटिव है तो नोट मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। अब वो हो गया। क्या वे प्रतिदिन बाजार जाते हैं? तो हमने देख लिया कि ये बे है, बे के साथ हमेशा डू आएगी हेल्पिंग वर्ब। डू दे गो टू द मार्केट डेली। और सबसे मेन बात इसमें चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है, 100% लगाना है, इसको भूलना नहीं है। अब देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं। डबल इंटेरोगेटिव जैसे रूल इसका 1 क्या कहता है? इन वाक्यों के बीच में क्यों, कब, कैसे, क्या ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। चलो इतना मैं बताता हूं। ये कहना चाहता है जितने भी डबल इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम किसी से कुछ पूछते तो हैं लेकिन जो हमने पूछा है उसका जवाब सामने वाला यस और नो में नहीं देगा, क्योंकि यस और नो में देगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कहता हूं चिंटू बेटा आपका क्या नाम है, तो अगर चिंटू चिंटू बेटा ने कहा है कि यस, तो आपको पता है क्या होगा चिंटू का, चिंटू की कितनी मजाक बनेगी, चिंटू अगले दिन स्कूल नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि डबल इंटेरोगेटिव वो है कि मैंने कहा कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो उसमें क्या होगा, जो चिंटू है या मिंटू है जो भी है उसको ले लो, वो कहेगा कि माय नेम इज XYZ जो भी है। तो यही कहने का मतलब यह है जो डबल इंटेरोगेटिव होते हैं इसमें जो वाक्य होते हैं इसका जो रिप्लाई देना है आपको थोड़ा डिस्क्राइब करके देना है, यस और नो में नहीं देना बस। अब देखते हैं एक केस बनता है इसमें स्पेशल, ये स्पेशल केस बनता है। इसमें क्या होता है, केवल हु का मतलब होता है कौन। जो जितने भी सेंटेंस है इसमें खाली एक यही प्रश्नवाचक ऐसा शब्द जो सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसे बिहेव करता है और इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी ऐसी आती है जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। पहले फॉर्मेट देख लेते हैं इसका। जैसे सबसे पहले लिख देंगे इसमें WH शब्द, WH शब्द लिख दिया। उसके बाद देखते हैं कि डू आएगा या डज आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर निगेटिव है तो नोट आ जाएगा, फिर जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर दूसरे शब्द। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तुम पत्र क्यों नहीं लिखते हो, तो ये डबल इंटेरोगेटिव भी है और साथ में निगेटिव भी है। अब हम जैसे जानते हैं रूल्स कहता है पहले कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं सबसे पहले उठाकर रख दो, इसको रख दिया हमने। दूसरा काम है हमारा कि सब्जेक्ट देखें कि सिंगुलर है या प्लूरल। तो हमें पता है प्लूरल है तो डू लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद नोट रख दिया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो लिख दिया। अब दूसरा देखते हैं, वह किताब कब पढ़ता है। तो इसमें भी दिख रहा है हमको ये जो प्रश्नवाचक शब्द है ये बीच में है, बीच में दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको इसको उठाकर रख देना है सबसे पहले। उसके बाद हमें देखना सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उसके हिसाब से रख देना है हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज। ये सिंगुलर है इसलिए हमने डज रखी है। उसके बाद सब्जेक्ट रख देना है
उसके बाद मेन वर्ब रख देनी है सिंपली, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तीसरा देखते हैं सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। गलती ज्यादातर जो बच्चे हैं जैसे मिंटू बैठे हैं ये यही करते हैं कि वो देखेंगे हु, उसके बाद डू या डज लगा देंगे सीधे, लेकिन ये नहीं करना है इसमें। इसमें क्या करना है, जो कौन है हु, इसको एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी सिंगुलर काउंट करना और उसके हिसाब से लिखना। जैसे वहां कौन जाता है तो हु गोज देयर, सिंपली इतना करना है हमको, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे इसको हम काउंट करते हैं। हो गया, मुझे लगता है ये दोनों क्लियर हो गए, सभी क्लियर हो गए हैं। अब एक बार हम 2 मिनट में इसको फटाफट रिवीजन मार देते हैं इसकी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम पहचाने कैसे। तो पहचान के लिए पहचान ये दे रखी है, इसके जितने भी वाक्य आते हैं इस काल के प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो उसके हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आते हैं। और दूसरा क्या है इसमें, दूसरी जो जानने वाली बात है वो ये है कि इन वाक्यों में जो प्रयोग होते हैं हूं, हो, इसकी अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है। अगर गलती से भी कर दी तो पूरा वाक्य गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है कि इनकी अंग्रेजी ईएमआर नहीं लिखनी है बिल्कुल भी। अब इसमें तीन पार्ट होते हैं मेनली, जैसे पॉजिटिव या इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं, निगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में 2 होते हैं, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव में ये रूल्स है, इसमें जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे उनके जो मेन वर्ब आएगी उसके लास्ट में एस या एस लिख देंगे बस। जैसे कि ये शब्द दे रखे हैं, अगर ये वर्ब के मेन वर्ब के लास्ट में आए तो एस लगाना, बाकी जितनी दुनिया की वर्ब है उनके सबके लास्ट में एस लगाना है केवल। और रूल्स 2 क्या कहता है, वो कहता है कि जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं दुनिया के, जितने भी आई, बी, यू, दे, बॉय, गर्ल्स, जितने भी हैं, तो उनके साथ जो मेन वर्ब होती है सिंपली उसको उठाकर रख देना है, ये एस या एस बिल्कुल नहीं लगाना है बस। दूसरा रूल्स इतना कहता है। फॉर्मेट देखा ही है आपने, जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसमें एस या एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे शब्द। एग्जाम्पल ये दे रखे हैं। अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में क्या है, निगेटिव में भी वही है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर वो उसमें से कोई सिंगुलर है, सिंगुलर चीज की बात हो रही है, चाहे व्यक्ति है कुछ भी, तो उसके साथ क्या आएगा, हमेशा डू नॉट आएगा। निगेटिव नहीं के लिए दोनों, वो डज नॉट आएगा, निगेटिव के लिए आएगा डज नॉट। और दूसरा रूल्स क्या कहता है, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा केवल और केवल डू नॉट आएगा, जैसे ये दे रखा है। और जितने भी निगेटिव वाक्य होते हैं इसमें जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके लास्ट में ऐसी एस लगाने की जरूरत नहीं है, लगा दिया गलती से भी तो गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में 2 होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं डबल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, उसमें जो भी हिंदी में वाक्य शुरू होता है वो हमेशा शुरू होता है क्या से, क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहते हो, इस तरह से। और इसमें भी क्या होता है, जो मेन वर्ब आती है वो उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसी एस नहीं लिखते हैं, नहीं लगाते हैं। और जो ये क्या से वाक्य शुरू होते हैं तो इनको जो क्या हो गया इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, जैसे वाट होती है क्या की अंग्रेजी, तो इसको नहीं लिखते हैं, बल्कि करते क्या, वाक्य जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से, तो क्या की जगह हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें दे रखा है, ये सब बता दिया है। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डबल इंटेरोगेटिव में ये होता है कि हम कुछ भी पूछते हैं किसी से, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि मैंने कुछ भी पूछा, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो वो ये नहीं कहेगा कि यस और नो, इतना नहीं कहेगा, उसको थोड़ा डिस्क्राइब करने के बाद अपना रिप्लाई देना पड़ेगा कि आई एम लिव या आई बिलोंग टू काशीपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, व्हाटएवर। और एक केस बनता है इसमें स्पेशल, जो केवल बहुत ही जरूरी है, जैसे हु, एक शब्द होता है प्रश्नवाचक हु, जो एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देख ही रखा है, ये फॉर्मेट है, एग्जाम्पल ये देगा, वहां कौन जाता है, हु गोज देयर। इसी में इतना है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो से आपके ज्ञान में इतना सा भी अगर थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ हो तो आप लाइक कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और कंप्लीट कराऊंगा ऐसे कि जैसा आजकल ट्रेंड में चलते हैं कि कुछ वीडियो होती हैं जैसे 2-2.5 घंटे में इन सारे जो टेंसेज होते हैं इनको कवर कर देते हैं,
मुझे भी पता है क्योंकि मेरा क्लियर है। मैं एक बार में देखता हूँ 2x पे या 2.5x पे भी देखता हूँ मैं, तो मुझे समझ में आ जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको समझ में तो आता है लेकिन वो याद नहीं रहता, ना उनमें कॉन्फिडेंस आता। कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका बेस थोड़ा ठीक होना चाहिए, तभी उसको आप समझोगे और वो आपके लिए यूजफुल है। अब जैसा हमारी सीरीज चल रही है ये, तो मेरा टारगेट है मैं लगभग 20 दिन में इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। इसको कंप्लीट कराने के लिए मैं भी 2 से ढाई घंटे की वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारों को मैं समराइज कर दूंगा, और उस समय मेरी जिम्मेदारी होगी कि अगर आपको समझ में ना आए तो वो वीडियो कंप्लीट की कंप्लीट आपके समझ में आएगी और बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, जैसे वॉइसेस वगैरह हो गए, नरेशन वगैरह हो गई और हो गए, बहुत सारे होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अभी हम डिस्क्राइब कर थोड़ा लॉन्ग वे में चलते हैं, शॉर्ट वे में बाद में देखेंगे। अब पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अगले पार्ट में हम, अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है, अगले में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।